हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। आज के लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं द कंसेप्ट ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी एंड द कंसेप्ट ऑफ एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो टाइम ज़ाया के बगैर गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस और ये उसके इर्द गिर्द एनर्जी लेवल। हमें पता है एटॉमिक मॉडल, बोहर की एटॉमिक मॉडल में इस पहले शेल को n=1 से रिप्रेजेंट करते हैं, n=2, n=3, n=4। ये जो n=1 है एटॉमिक यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा की इस्तिलाह में या एटॉमिक फिजिक्स की इस्तिलाह में इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यानी कि n=1 क्या है? ग्राउंड स्टेट। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल हालत में हो, जब एटम नॉर्मल हालत में हो, बाहर से कोई एनर्जी हम ना दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहते हैं कि एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में है या इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बाहर से, तो बोहर मॉडल हमें ये सजेस्ट करता है कि इस इलेक्ट्रॉन ने लाजमी यहाँ पर जंप लगाना है। और जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अब एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, या जिस एटम में ये इलेक्ट्रॉन था वो एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। ठीक है, इसी तरह गाइस अगर यहाँ पर आता है तो उसको हम कहते हैं ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, और थर्ड एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाता है। इसी बात को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। हियर n=1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एंड n=2, n=3, n=4 are called first, second and third excitation state respectively। तो अब देखें गाइज, ये आपको पता चला एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बारे में। अब इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को हम यूज़ करेंगे एक्साइटेशन एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। तो चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। देखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन टू शिफ्ट इट इन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जो है, चूँकि ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी होगी ताकि वो एनर्जी काम आ जाए इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से निकालने के लिए। तो अगर हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाए, तो हम कहेंगे ये जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की है ये एक्साइटेशन एनर्जी है। और इसी तरह अगर हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ के बजाय यहाँ पर जंप लगाए, तो हम कहेंगे कि हमने एक्साइटेशन एनर्जी प्रोवाइड की, लेकिन उसके साथ एक लफ्ज़ और भी लगाएंगे, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी लगाएंगे। और इसी तरह थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए n=4 होगा, सेकंड के लिए n=3 होगा, फर्स्ट के लिए n=2 होगा, और इस तरह ये बात चलती जा रही है। देखिए गाइज, इस बात को मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ़ फ्रॉम n=1 to n=2 शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकर, देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी एंड सो ऑन सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी रिस्पेक्टिवली। ठीक है गाइज, ये तो आपको पता चला कि एक्साइटेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैथमेटिकली पढ़ने से पहले हम इसके साथ एक कंसेप्ट और भी साथ साथ चलता है, और उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं गाइज? एक्साइटेशन पोटेंशियल। आपको पता है गाइज कि पोटेंशियल डिफरेंस को आप यूँ डिफाइन करते हैं, इट इज़ द वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। ठीक है गाइज, ये फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। अब अगर हम क्या करें, हमारे पास चार्ज हो, क्या हो? चार्ज, और हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें, तो इस चार्ज पे क्या होना है? अब गाइज वर्क डन होना है, और उस वर्क डन को हम इस तरह लिख सकते हैं गाइज। ठीक है, तो हम इतनी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें कि ये इलेक्ट्रॉन कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जी चार्ज क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना वर्क डन हो जाए कि ये यहाँ से यहाँ पर जंप करे। तो इस जंप के नतीजे में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है गाइज, और इसी तरह अगर हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें, यानी कि अगर उसको हम ज़्यादा करें, तो चार्ज तो कांस्टेंट है ना, तो ये चीज़ ज़्यादा होती जाएगी। इतना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल के बजाय सेकंड एनर्जी लेवल में चला जाए, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बजाय सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, यानी कि n=2 की बजाय n=3 में चला जाए। तो इतने पोटेंशियल को हम कहते हैं सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखिए, इस बात को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट शुड अप्लाइड एंड electron gain energy equal to its excitation energy, such a potential difference is called excitation potential। अब इन बातों को हम गाइस मैथमेटिकली देखने वाले हैं, आप देखते रहिएगा। गाइस, बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने इस बात को सीखा है कि किसी भी ऑर्बिट के लिए एनर्जी, यानी कि nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी हम इस फार्मूला से लिख सकते हैं, यानी कि E0 डिवाइड बाई n स्क्वायर और इसके साथ माइनस का साइन। अब देखें गाइज,
ये फर्स्ट एक्साइटेशन यानी कि n इज इक्वल टू 1 था, और यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेशन यानी कि n इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 और सो ऑन। अब इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से उठकर यहाँ पर आना है, तो उसको हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें, उसको हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें, इस चीज़ को अब हम मैथमेटिकली देखने वाले हैं। तो गाइज आपको पता है, अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी को मैं कहूँ E1, ठीक है, या यहाँ पर उसको हमने E0 से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर जो एनर्जी है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ n इज इक्वल टू 2, ठीक है गाइज। या अगर मैं इस तरह करूँ कि यहाँ पर अगर इसको मैं E0 कह दूँ तो ये E1 हो जाएगा गाइज, क्या हो जाएगा E1। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होगी गाइज, जो इस एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि जो डेल ई है। और डेल ई मुझे कहाँ से मिलेगा, डेल ई मुझे मिलेगा गाइज, यानी कि ये वाली एनर्जी, यानी कि E1 माइनस E0, ये वाली एनर्जी, ठीक है गाइज। तो अब E1 क्या होगा इस इक्वेशन में, अब मैं n की जगह क्या पुट करूँगा गाइज, 1 पुट करूँगा, तो E1, ठीक है गाइज, ये वाला, ठीक है। और E1 के लिए n का क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू 2 है, तो उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ गाइज कि माइनस E0 डिवाइड बाई n, और n E1 के करस्पॉन्डिंग जो n है वो क्या है, वो 2 है, तो इधर मैं 4 लिख सकता हूँ गाइज, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2 गाइज, ठीक है। अब इस E0 यानी कि E0 मुझे मालूम करना है, क्योंकि E0 मुझे चाहिए इस एनर्जी को मालूम करने के लिए, तो E0 मेरे पास आ जाएगा गाइज, इस E0 के लिए जो ऑर्बिट है वो n इज इक्वल टू 1 है, तो इस फार्मूला में मुझे n की जगह 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा माइनस E0, क्योंकि हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है गाइज। अब देखें, मैंने फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मालूम करनी है, सॉरी पोटेंशियल का वर्ड मैंने यूज़ किया, E1 मेरे पास कितना है, E0 डिवाइड बाई 4 माइनस ये वाला, और फिर E0 है, और E0 हमारे पास ये आ गया जो कि माइनस में है, ठीक है गाइज। अब देखें, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा माइनस E0 डिवाइड बाई 4 प्लस E0, ठीक है गाइज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब डेल ई इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा गाइज, 4 आ जाएगा, ये माइनस E0 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 4 टाइम E0 आ जाएगा गाइज। अब यहाँ से आगे देखें, इसको माइनस करें तो 3 डिवाइड बाई 4 E0 आ जाएगा। हमने इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है किस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन को, कि ये यहाँ से यहाँ तक जंप करें। अब यहाँ पर E0 की वैल्यू हमें पता है, बोहर एटॉमिक मॉडल हमें ये दे रहा था कि E0 की वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से डेल ई हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 इंटू E0 की जगह 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डेल ई हमारे पास आ जाएगा गाइज, इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है गाइज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, क्या है गाइज, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। यानी कि गाइज अगर हमने इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में भेजना है, तो पर एटम हमने कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी गाइज, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे क्या होगा, ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है गाइज। जब यहाँ पर चला जाएगा तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 सेकंड, इतने ही देर में ये वापस आएगा और एक फोटोन एमिट करेगा। उस फोटोन की हम वेवलेंथ देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ठीक है, और उससे हमें क्या पता चलता है, एटम एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो, यानी हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट नहीं है। देखिए गाइज अपने टॉपिक से बाहर नहीं जाते, अब एक्साइटेशन पोटेंशियल को पढ़ेंगे। किस चीज़ को, एक्साइटेशन पोटेंशियल को, और उसके लिए मैथमेटिकली काम करके देखते हैं। देखें गाइज एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए मैथमेटिकली काम करते हैं। देखें गाइज हमें पता है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो और हमारे पास चार्ज मौजूद हो और तो उस चार्ज पर एक वर्क डन होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि n इज इक्वल टू 1 में पड़ा हुआ है n इज इक्वल टू 2 में चला जाए। तो मुझे क्या करना होगा गाइज, मैंने यहाँ से यहाँ तक जितनी एनर्जी होगी उतनी ही प्रोवाइड करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जीज को हमने कहा है कितनी एनर्जी गेन करे क्या चीज़, ये इलेक्ट्रॉन
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करे। और कौन गेन करे गाइज? इलेक्ट्रॉन गेन करे। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है गाइज? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है गाइज, अब हम एक इलेक्ट्रॉन में कितने जूल एनर्जी होती है उस चीज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल आ जाएगी। तो हमें पता है गाइज कि 10.2 अपनी जगह पर और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल एनर्जी होती है। ठीक है गाइज, और डिवाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम अपनी जगह पर। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ ख़त्म हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 10.2 और यहाँ पर जूल डिवाइड बाई कूलम। और जूल डिवाइड बाई कूलम हमें पता है गाइस किस चीज़ के बराबर होता है? वो बराबर होता है वोल्ट के। किस चीज़ की गाइस? वोल्ट के। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जाने के लिए हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना होगा? 10.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, एटम को एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए। इसी तरह गाइज अगर ऊपर वाले फार्मूले को आप मद्देनजर रखकर कहें कि इस इलेक्ट्रॉन को हमने उठाना है n = 3 पे भेजना है, ये n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 2 रहा, ये n = 3 रहा। इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ से यहाँ पर भेजना है तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी? इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है गाइज, अच्छा ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? ये एनर्जी इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसको मैं A3 कह देता हूँ और इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसको हमने E0 कहा है। तो इतनी एनर्जी हमने देनी होगी। ठीक है गाइज, यानी कि E3 माइनस E0 इतनी एनर्जी देनी होगी। तो ये वाली एनर्जी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाली एनर्जी सबसे पहले E3 को मालूम करेंगे जो हमारे पास आएगा -E0 डिवाइड बाई कितना आएगा गाइज? 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यह आ गया। और E0 यानी कि n = 1 तो E0 हमारे पास आ जाएगा इस इक्वेशन में, यानी कि n = -E0 डिवाइड बाई n² वाली इक्वेशन में हम n की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा -E0। ठीक है गाइज, अब इसका डिफरेंस मालूम करना है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा चेंज इन, और इसको मैंने डेल ई से रिप्रेजेंट किया है, चेंज इन एनर्जी = -E0 डिवाइड बाई 9 और प्लस इधर हो जाएगा E0 क्योंकि ये वाला माइनस, कौन सा वाला माइनस? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस टकरा के प्लस हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा चेंज इन एनर्जी = 9 डिवाइड बाई यहाँ से ये 1 और ये 8 हो जाएगा तो 8 टाइम और E0, और E0 कितना है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको आप सॉल्व करेंगे गाइज तो आपके पास आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी दरकार होती है एटम को सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए। और इसी तरह जब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए था? 10.2 वोल्ट। इसी तरह अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए होगा? 12.1 वोल्ट। और उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने मैथमेटिकली कर लिया गाइज। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को पढ़ेंगे। तो गाइज अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए खुदा हाफिज़।